एक आम आदमी के लिए अगर बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर मिल जाता है, भविष्यवाणी करने वाला, तो बता पाता है कि आपके साथ क्या होने वाला है। जैसे असिता जो ऋषि थे, उन्होंने बुद्ध से जब मिले थे तो बुद्ध जस्ट पैदा हुए थे और असिता ऋषि वहाँ रहते थे पहाड़ों में ऊपर, कभी कभी आए नहीं थे, शहरों में कभी नहीं आए थे। जब बुद्ध पैदा हुए तो ज़मीन पे आए। Check out our website -brains.com. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज़ेनोगा एडवांस में। ज़ेनोगा एडवांस्ड साइकोलॉजिकल प्रैक्टिसेस की तैयारी है। जब वो प्रैक्टिसेस आप करेंगे, अगर ट्राई भी करेंगे तो भी आपको ऐसे मिराकुलस रिजल्ट्स कभी कभी मिलेंगे कि आप डर के मारे छोड़ देंगे। मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस ऐसे होंगे कि आपको लगेगा कि मेरा दिमाग पागल हो रहा है। जैसे आज का सूत्र है, कर्म दो तरह के होते हैं, एक इमीडिएट कर्म और एक भविष्य के कर्म, फ्यूचर कर्म। जब कोई योगी किसी आदमी के कर्म पर, उसकी एक्टिविटीज पर कॉन्सेंट्रेटेड मेडिटेशन करता है तो उसको ये मालूम पड़ जाता है कि ये तीन दुनिया में, भू भुवः सुवः में, वो कितने समय तक और कहाँ कहाँ रहेगा। ये नॉलेज और तरीके से भी पाई जा सकती है। कुछ इसके साइंस का भी कुछ सिम्टम्स होते हैं, उससे भी आप मालूम कर सकते हैं। जैसे ज्योतिष शास्त्र से भी हाथ देख के, किसी की कुंडली देख करके लोग बता देते हैं कि ऐसा होने वाला है। वो चीज़ ज़ेनोगा एडवांस कहती है, आप किसी इंसान के कर्मों के ऊपर फोकस करके आप बता सकते हैं कि सामने वाला इंसान कितने साल तक, कितने जन्म तक, किस किस दुनिया में टाइम स्पेंड करेगा। हर कर्म का एक साइकिल होता है। साइकिल मतलब मैंने किया, उससे इट विल कम बैक इन सम फॉर्म, इट विल कम बैक। चाहे मैंने किसी को 2 रुपए का फायदा किया हो, हेल्प की हो, या किसी को 5 रुपए का नुकसान किया हो, चाहे मैंने जानबूझ के किया हो, चाहे अनजाने में किया हो, चाहे मुझे कर्म के बारे में पता हो, चाहे ना पता हो, जो भी एक्टिविटी मैं करता हूं, मुझसे होती है, उसका एक साइकिल होता है। वो इमीडिएट साइकिल होता है और एक डिस्टेंट साइकिल होता है। मतलब मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैंने दवाई खाई तो इमीडिएट मेरा दर्द आराम हो गया। एक एक्टिविटी की और उसका रिजल्ट मुझे तुरंत मिला। और एक एक्टिविटी है, मैंने किसी को चीट कर दिया, किसी के साथ स्कैम कर दिया, उसका रिजल्ट मुझे तुरंत नहीं मिलेगा। उसका रिजल्ट मुझे डिस्टेंट, बहुत दिनों बाद, बहुत सालों बाद, या शायद बहुत जन्मों बाद भी मिल सकता है। मुझे बचपन में ना लोग बोलते थे, पापा जब जाते थे तो 7 समंदर पार जाते थे, ऐसा बोलते थे पापा के लिए। बट वो 7 समंदर नहीं था, वो एक ही समंदर था। 7 ओशंस होते हैं ना, बड़े बड़े। तो बचपन में हमारी अकल कम थी, हम तो ये भी नहीं जानते थे कि इफ्को कॉलोनी के बाहर भी कोई शहर है। फिर जब इलाहाबाद जाना शुरू किया तब पता चला कि शहर क्या होता है, देश क्या होता है। तो अभी हमारी हालत वैसी ही है, अबाउट 3 लोकास, भू भुवः सुवः। अभी हमारे लिए केवल धरती, प्लैनेट सब कुछ है, मतलब इंसानों के लिए। ज़ेनोगा कहती है 3 लोक हैं, फिजिकल वर्ल्ड, मॉलिक्यूलर वर्ल्ड एंड इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड। और ज़ेनोगा ये भी कहती है कि हमारा इन तीनों लोकों में जो स्टे है वो फिक्स्ड है, डेटेड है। आप कब तक, कितने जन्मों तक, किस किस लोक में रहेंगे। और उसके बाद जब आप वहाँ पर रह करके कंप्लीट कर लेंगे तीनों लोकों में अपना रिहायश, उसके बाद आपको अल्टीमेट लिबरेशन मिलेगी, मुक्ति मिलेगी। एक आम आदमी के लिए अगर बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर मिल जाता है, भविष्यवाणी करने वाला, तो बता पाता है कि आपके साथ क्या होने वाला है। जैसे असिता जो ऋषि थे, उन्होंने बुद्ध से जब मिले थे तो बुद्ध जस्ट पैदा हुए थे और असिता ऋषि वहाँ रहते थे पहाड़ों में ऊपर, कभी आए नहीं थे, शहरों में कभी नहीं आए थे। जब बुद्ध पैदा हुए तो ज़मीन पे आए, उनको देखने आए, उनके पैरों के और हाथों के निशान को देखा तो उन्होंने कहा कि ये इसी जन्म में एनलाइटन मास्टर बनेगा। और उनके आंखों से आंसू निकले, क्योंकि कहते हैं कि जब ये पढ़ाना शुरू करेंगे तो उस समय मैं रहूँगा नहीं, मैं जा चुका रहूँगा, तब तक मैं एनलाइटन होकर बॉडी छोड़ दूंगा। तो मुझे इस बात की खुशी भी है कि मैं एनलाइटन हो जाऊँगा, लेकिन इस बात का दुख है कि मैं इनको सुन नहीं पाऊँगा और मुझे दोबारा जन्म भी नहीं लेना है,
तो मुझे सुनना था ये क्या क्या पढ़ाएंगे। तो एक बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर आपको मिल गया तो भी आपको बता सकता है आपका भविष्य। लेकिन वो जो एस्ट्रोलॉजी, बहुत बड़ी मैथमेटिकल नॉलेज चाहिए उसके लिए, ग्रहों का पोजीशन और एक मैथमेटिकल चार्ट होता है हर ग्रह का, जिसमें जो जो ग्रह जहाँ रहेगा उसके हिसाब से आपकी डेस्टिनी होती है। तो वो सब चीज़ एक डिसाइपल के लिए, ज़िनोगी के लिए नहीं होता। एक डिसाइपल ज़िनोगा की हायर प्रैक्टिस करने की वजह से तुरंत जान जाता है कि उसका कौन से दुनिया में कितने साल कितने जन्म बिताने वाला है। वो जानता कैसे है? वो अपने ही माइंड में पास्ट इनकारनेशंस को पढ़ता है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि कल मैंने पैसे दिए थे वो कहाँ रखे, तो आप कहाँ जाते हो? पास्ट, कल जो हुआ था उस मेमोरी में जाते हो और आप देखते हो कि मैं पहले इस रूम में गया था, फिर ये ड्रॉअर खोला था, फिर शायद यहाँ रखा हो। ठीक ऐसे ही एक डिसाइपल, एक ज़िनोगी अपने ही माइंड में पास्ट इनकारनेशंस को स्टडी करता है, पुराने जन्मों को। फिर उसको समझ में आता, अच्छा मैं यहाँ तक आया था, और फिर यहाँ से वो फ्यूचर को भी देख पाता है। इसको एक रोड की तरह देख पाता है। बिकॉज लिटरली हम लोग रोड हैं। हम लोग जब पूछते हैं ना कि मेरी लाइफ का पर्पस क्या है, तो हम ये पूछ रहे हैं अब आगे मुझे कहाँ जाना है। हम लोग कंफ्यूज इसलिए होते हैं बिकॉज हमारी लाइफ में ज़्यादातर चीज़ें गाइड कौन करता है ना? मेमोरीज और सेंशुअल प्लेजर्स। हम वो चीज़ें करते हैं जो हमको, हाँ, जो हमारे सेंसेस को अच्छी लगती है। हम फिल्में देखते हैं, खाना खाते हैं, सेक्स करते हैं और आराम से सोते हैं। यही 2-3-4 चीज़ें हम करते हैं। बट जब कभी बहुत इंस्पायर्ड होते हैं तब पूछते हैं कि आखिर मेरी लाइफ का पर्पस क्या है। तो उसके लिए यू हैव टू फॉलो एडवांस प्रैक्टिसेस ऑफ ज़िनोगा एंड यू हैव टू बी एबल टू गो इनटू द पास्ट इनकारनेशंस, स्टडी इट लाइक मेमोरी। और पास्ट इनकारनेशंस है कहाँ? हमारे ब्रेन के डीप मेमोरी पूल में। इसी ब्रेन में, जैसे कोई अलमारी में अपने कपड़े रखे हैं, ढेर सारे पुराने कपड़ों को देखो, पुराने कपड़ों को तो याद भी आती है, अरे मेरे कपड़े मम्मी ने बहुत दिनों तक रखे थे जो मैंने बचपन में पहना था। चिट्ठियां होती हैं हमारे पास्ट की, हमारी पुरानी किताबें, कॉपियां होती हैं, कुछ स्मेल होती है। ऐसे ही हमारे ब्रेन में पास्ट मेमोरी, डीप मेमोरी पूल में वो चीज़ें स्टोर्ड है, हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन कैसे? थ्रू मेडिटेटिव कॉन्सेंट्रेशन, थ्रू पावर ऑफ डीप अवेयरनेस। एक तो साइंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी है जिसमें आप विज्ञान को पढ़ेंगे, नॉलेज लेंगे और उससे आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, किसी का भविष्य बता सकते हैं। लेकिन वो बड़ा मेहनत वाला काम है, उसमें तुक्का भी है। हो सकता है आप सीख सके ना सीख सके, लेकिन अगर आपने गुरुदेव, मतलब आपके अंदर में जो डिवाइन फ्रैगमेंट है, उनके चरणों में अपने आप को डाल दिया, लेकिन संयम के साथ, डिसिप्लिन के साथ, जो वो बता रहे हैं, जो सिखा रहे हैं, वो ये जो वो पढ़ा रहे हैं वही पढ़ा रहे हैं। अगर उसको आपने सीखा तो आपके लिए कितना पास्ट आप खोल सकते हैं उसकी कोई सीमा नहीं है। मैंने एक कहानी सुनी थी तो मुझे लग रहा था कि वो कहानी का लॉजिक मुझे समझ में नहीं आया था। भीष्म पितामह बहुत एडवांस प्रैक्टिशनर थे योगा के, एनलाइटन नहीं हुए थे, बट ही वॉज अ वेरी डिसिप्लिन्ड मैन। तो जब उनको तीरों की शैया पर लेटना पड़ा था तो कृष्ण को बोलते हैं, भगवान मैंने तो देख लिया, आपने 50-60 जन्म देख लिए पिछले, और मुझे नहीं लग रहा है कि मैंने कोई ऐसा कर्म किया हो कि मुझे तीरों की शैया पर लेटना पड़े। तो कहानी ये है कि कृष्ण उनसे कहते हैं थोड़ा और 2-4 जन्म पीछे जाके देखिए, वो एक खास जन्म था जिसमें आपने किसी को सुइयों से चुभोया था और उसको नुकसान दिया था, किसी तितली को या किसी चीज़ को। तो वो उन्होंने जब उसको दिखाया तब उनको क्लियर हुआ, अच्छा वो मेरे ही कर्म थे। इनफैक्ट भीष्म पितामह के बारे में एक और बात कही जाती है कि वो पिछले जन्म में एक वसु थे, 8 वसु में से एक वसु थे। वो वसु एक फिजिकल बॉडी वर्ल्ड के नहीं होते, वो एस्ट्रल वर्ल्ड के बीइंग्स होते हैं, और उन्होंने किसी ऋषि मुनि की गाय चुरा ली थी। तो वो 8 वसु को श्राप मिला था, जिसमें से कि भीष्म को सबसे लंबा श्राप मिला था। ये भी कहानी वहाँ पर देखेंगे आप, खजुराहो में उस गाय की फोटो वसु के साथ वहाँ पर मूर्ति में बनी हुई है। तो जब आपको अपना पास्ट दिखता है, जैसे अभी मान लीजिए मैंने आपसे कहा, गरिमा मैंने तुम्हें पैसे दिए थे 500 रुपये, लाओ वापस। तुम बोलो कब दिए थे? नहीं तो मुझे नहीं पता। और ऐसे हमारी लड़ाई होने शुरू हो जाए। फिर अचानक से तुम्हें याद आ जाए, अरे हाँ, तब हमारी लड़ाई खत्म हो जाएगी। लाइफ के साथ भी हम ऐसे ही लड़ते रहते हैं। लाइफ हमको देती है एक्सपीरियंसेस, कुछ अच्छे और कुछ खराब।
अच्छे देती है एक्सपीरियंसेस तो बोलते हैं ये तो मेरा ही था, और जब खराब देती है तो हम बोलते हैं अरे हमको क्यों दे रही हो, बगल वाले को दो, सब हम ही को दोगी। लेकिन वो सब क्यों देती है हमको? वो हमारे साइकिल्स ऑफ कर्मास हैं जो पास्ट के। जैसे ही वो हमको दिखते हैं, समझ में आते हैं, हम बोलते हैं अच्छा ठीक है होने दो। और जिनों का कहती है पिछले 10, 15, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 नहीं, अपने सारे जन्मों को हम ऐसे जान सकते हैं जैसे किताब के पन्ने, किताब के सारे पन्नों को खोल के देख सकते हैं हम। ऐसे ही हम अपने सारे जन्मों को जान सकते हैं। ये मिस्टिकल पावर नहीं है, ये हमारे ब्रेन का जब डेवलपमेंट होता है तो एक नेचुरल प्रोग्रेस है। हमारी डिवाइन फ्रैगमेंट जो हम हैं अंदर से, उसकी एक काबिलियत है। वो एक ऐसी ब्राइट लाइट है, जैसे सूरज चमकती है तो हम कहाँ कहाँ तक देख सकते हैं, जहाँ जहाँ लाइट गिरती है वो सब देख सकते हैं। तो डिवाइन फ्रैगमेंट वो लाइट है जो पास्ट पे जब गिरती है तो सब दिखता है, सब कुछ समझ में आता है। तो दो तरह के कर्म होते हैं, एक इमीडिएट कर्म और एक डिस्टेंट कर्म। हमको समझ में नहीं आते, लेकिन थ्रू कॉन्सेंट्रेटेड मेडिटेशन वो सब समझ में आ सकता है। इसलिए लाइफ आपके साथ कुछ भी करे, आपको कितनी भी बुरी से बुरी या कंफर्टेबल पोजीशन में डाले, डोंट फॉरगेट कर्मा। डोंट टेक क्रेडिट ऑफ ऑल द गुड थिंग्स एंड डोंट पुट ब्लेम ऑफ ऑल द बैड थिंग्स ऑन लाइफ। अच्छी चीज़ों का क्रेडिट मत लीजिए और बुरी चीज़ों का ब्लेम मत दीजिए। ब्लेम देने के लिए बोलिए हाँ ये मेरे कर्म रहे होंगे, और क्रेडिट के लिए बोलिए कि लाइफ ने मेरे साथ अच्छा किया, थैंक यू। एंड दिस विल ओपन द डोर ऑफ ऑल द पास्ट लाइफ्स। लेकिन उसके लिए पहले हमको कॉन्सेंट्रेटेड मेडिटेशन ट्राई करना होगा। कॉन्सेंट्रेटेड मेडिटेशन मतलब ट्राई टू लिसन टू 5 साउंड, एक साथ 5 आवाज़ों को सुनिए। किसी को देखिए तो उसके प्रति जो तुरंत आने वाला थॉट्स है उसको साइलेंट कर दीजिए। किसी को देख करके अगर उसके ऊपर हंसी आए उसको साइलेंट करिए, बिकॉज वो आपका IESM है, वो इमोशंस है। अगर वो चीखता गया तो कॉन्सेंट्रेटेड मेडिटेशन सीखने नहीं देगा वो। यू हैव टू बी रियली डीपली इंटरेस्टेड टू लर्न कॉन्सेंट्रेटेड मेडिटेशन। इसलिए अलग से जुगत लगाइए उसके लिए। दिन में 5 मिनट, 10 मिनट, आधे घंटे चीज़ों को देखिए, पेड़ पौधों को देखिए ध्यान से। कभी रिसेंटली मैंने आज ही कल एक मूवी शेयर की है, एक बच्ची की, वो जंगल में रहती थी, जंगल नहीं, मार्श में, मार्श गर्ल के नाम से। और उसको एक आदमी के मर्डर का वो मिला, केस कर दिया गया कि मर्डर किया जबकि उसने नहीं किया था। एंड शी यूज्ड टू जस्ट बी इन द वुड्स। वो स्केचिंग करती थी, जानवरों को देखती थी, उनकी लाइफ को पहचानती थी। आई डोंट नो ट्रू स्टोरी है कि शी वॉज नॉट अ योगी। आपको उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं अपनी योग की यात्रा में, बिकॉज हम सब सेंसेशंस के लिए रोज जीते हैं। वो नेचर के पास रहती थी, अकेली थी बेचारी, उसके माँ छोड़ के चली गई, उसके भाई बहन सब छोड़ के चले गए, उसके बाप बहुत क्रूअल था, वो भी भाग गया। वो अकेले ही जंगल में रहती थी, छोटी सी बच्ची थी एकदम। बट जंगल में रहते रहते उसके सेंसेस इतने डीप हो गए, उसकी लिसनिंग, ऑब्जर्वेशन काफ़ी गहरी हो गई। एंड अल्टीमेटली उसके ऊपर जो केस चल रहा था, लाइफ ने उसको हेल्प भी किया, उस केस में से फ्री हो गई। बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, आप उसको देखेंगे ना। उसकी मूवी का नाम है वेयर द क्रॉडैड्स सिंग, जहां पर क्रॉडैड्स गाना गाते हैं। छोटा सा बच्चा, मतलब मुश्किल से 7-8 साल का बच्चा जब अकेले रहना शुरू करता है एक जंगल में तो कैसा होता है। बट वो तो जंगल था, हम भी जंगल में ही हैं। हम यहाँ पर प्लेजर के जंगल में हैं, थॉट्स के जंगल में हैं। लिसन टू साउंड्स, ऑब्जर्व नेचर एंड बी काम, एंड यू लर्न कॉन्सेंट्रेटेड मेडिटेशन, और आपके लिए कर्मों का साइकिल रिवील होगा। आमीन।
दोस्तों आपको अगर ये पूरी की पूरी सीरीज देखनी है तो dkbrains.com पे जाकर के स्पिरिचुअल बंडल क्लिक करिए और ज्वाइन करिए। अगर आपको कोई डिस्काउंट चाहिए तो ये नंबर है, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है।